अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफजल हूँ और हम बच्चों की परवरिश और उनकी स्कूलिंग के हवाले से एक वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी, आपने ये वीडियो विज़िट्स नहीं किए, तो आप लाज़मी इनको विज़िट्स करें ताकि आप जो बच्चों की परवरिश है या उनकी स्कूलिंग है, उनके हवाले से आपको बुनियादी मालूमात हों और हम एक अच्छा मुआशरा बना सकें। तो इस सीरीज़ को आगे चलाते हुए आज हम देखेंगे कि बच्चे की जो बुनियादी तालीम है या उसके अवाइल उम्र में जो वो तवज्जो चाहता है, उसकी क्या अहमियत है बच्चे की ज़िंदगी में, बच्चे की सक्सेस में और एक ब्राइट, एक स्मार्ट बच्चा बनाने में। देखिए, जब आपको एक बच्चा मिलता है तो उसका दिमाग एक कोरे कागज़ की सूरत में आपको मिलता है। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप उस दिमाग पे, उस कोरे कागज़ पे क्या लिखना शुरू करें। तो जो कुछ आप लिखना शुरू करते हैं, वही कुछ बच्चे की ज़िंदगी बनती जाती है, वही बच्चे का बिहेवियर बनता जाता है, वही बच्चे की आदतें बनती जाती हैं। मैं अक्सर प्राइमरी स्कूल में देखता हूँ, हमारे पास हर साल तकरीबन 100 या 110 नए बच्चे आते हैं। तो यकीन करें 100 या 110 जो नए बच्चे आते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिनके वालिदैन ने, जिनके बड़े भाइयों ने, जिनकी बड़ी बहनों ने उनको स्कूल भेजने से पहले उनको बुनियादी तालीम दी हो, बुनियादी तरबियत दी हो। अगर आप एक बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, तो लाज़मी बात है उससे पहले आपको उसकी प्री स्कूलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़ाहिर भी करता है कि आप बच्चों पर तवज्जो दे रहे हैं। अगर आप बच्चे पे तवज्जो दे रहे हैं, तो जैसे ही बच्चा 2 साल क्रॉस करता है, वो बोलना शुरू करता है, वो भागना शुरू करता है, तो उसी वक़्त से आप उसको ट्रेन करना शुरू कर देते हो। और ये जो 2 साल के बाद का उम्र है, बच्चा इतनी जल्दी पिक करता है चीज़ों को और इतनी जल्दी याद रखता है कि कभी-कभी आप उनके सामने बोलते हो और आप कल देखेंगे कि वही बातें, वही नाउन्स वो दोबारा से रिपीट करता है। हालाँकि आप सोचेंगे कि आपने ये बात एक दफ़ा कही है, लेकिन वो उनके दिमाग में महफ़ूज़ होती है। और जो 3 साल की उम्र है ना, यानी बच्चा पैदा होता है और 3 साल की तक जो उम्र है, ये बच्चे में बच्चे के आगे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, पर्टिकुलरली 2 से 3 साल की जो उम्र है, क्योंकि इसमें तकरीबन 85% दिमाग साइंसदान कहते हैं कि मुकम्मल होता है। तो ये जो उसका दिमाग मुकम्मल हो रहा है, उसके साथ-साथ जो उसकी वोकैब्युलरी है, उसकी जो सेंस ऑफ रिकग्निशन है, जो उसकी बोलने की प्रैक्टिस है, जो उसको सुनने की प्रैक्टिस है, इसके अलावा उसका जो रिएक्ट करने की प्रैक्टिस है या उसका जो बिहेवियर है, वो साथ-साथ बनना शुरू हो जाएगा। और इसी में देखेंगे कि 2 से 3 साल का जो बच्चा है, वो आपके अल्फाज पे, आपके जो बिहेवियर है, उस पे रिएक्ट भी करता है। आप देखेंगे अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप बच्चे पे गुस्सा करते हैं, तो वो भी जवाब में आप पे गुस्सा करता है। अगर आप उस पे हाथ उठाते हैं, तो जवाब में वो भी आप पे हाथ उठाता है। तो बहुत अहम उम्र है जो इब्तिदाई उम्र है। इसमें बच्चे को 3 साल तक आप ज़रूर सिखाएँ कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो आसान सा काम है कि आप कोई भी कलर्स, अब कलर्स के लिए लाज़मी नहीं है कि आप बहुत बड़ी कोई ख़रीदारी करें, आप कोई भी कलर्स ले लें, कोई भी चीज़ ले लें जिसमें डिफरेंट किस्म के कलर्स हों और आप बच्चे को सिखाना शुरू कर दें कि बेटा ये कौन-सा कलर है। मतलब जो बुनियादी कलर्स हैं आप उनको रेड, ग्रीन, ब्लैक एटसेट्रा सिखाते जाएँ, तो वो उम्मीद है कि कुछ दिन तक उसको याद करना, रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देगा। और जब वो कलर्स को मेमोराइज़ करना शुरू करेगा, तो वो लाज़मी नहीं है कि वो सिर्फ़ उन ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज़ करेगा। कुछ हफ्तों बाद आप देखेंगे कि वो आपसे कहेगा कि बाबा आपने इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, मम्मा आपने इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं। आप उसको सुनेंगे कि बाबा वो इस कलर की गाड़ी है एटसेट्रा। तो वो इन चीज़ों को रिपीट करना शुरू कर देगा, रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देगा। इसी तरह मोबाइल या जो स्क्रीन है, वो बच्चा इस्तेमाल करता है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चा स्क्रीन इस्तेमाल न करे। इस पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम एग्जैक्टली मना नहीं कर सकते बच्चों को बेटा आपने स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम उनको मना करेंगे कि बेटा आपने स्क्रीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तो लाजमी बात है जो वो बच्चे जो स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं और एक वो बच्चा जो टेक्नोलॉजी से दूर है, वो आपस में बराबर नहीं होंगे। तो स्क्रीन, मोबाइल डिवाइसेस से बेहतर है कोई स्क्रीन हो, कोई एलसीडी हो, कोई डिस्प्ले वगैरह हो। उससे अगर वो बच्चा देखेगा
تو وہاں پہ جو کانسیپٹ پیش کیے جائیں گے وہ ایک پروفیشنل وے میں پریزنٹ کیے جاتے ہیں اور وہ بہترین ہوتے ہیں اس سے کہ ایک عام والدین ان کو پیش کر سکے. تو وہاں پہ اسکرین دکھانا ایک محدود ٹائم کے لیے اور ایک محدود ٹاپک پہ، یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہفتہ ہے یہ میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ میری جو بچے ہیں وہ کلرز کے بارے میں ویڈیو دیکھے گا، یا یہ جو ہفتہ یا 2 ہے یا پھر پورا مہینہ ہے اس میں میرا بیٹا جو ہے وہ نیم آف اینیملز کے ویڈیوز دیکھے گا. اور اسی طرح جو نیکسٹ کوئی اسکیجول آپ بناتے ہیں اس میں جو ہے نیم آف اینی ادر آبجیکٹس یا پھر ہفتوں یا دنوں کے نام، یہ تو چلو بات کے کام ہے، لیکن جو بنیادی کام ہے مطلب کہ رنگوں کے نام یا پھر آبجیکٹ اینیملس کے نام، یا اس سے ریلیٹڈ فار ایگزامپل جو فروٹس ہیں ان کے نام. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کا بیٹا 2 سے 3 سال کی عمر میں سیکھ سکتا ہے. اب اس کے فائدے کیا کیا ہوں گے اگر آپ اس عمر سے سکھانا شروع کرتے ہو؟ کھیل میں بچے کے ساتھ آپ کھیلتی بھی ہیں اور سکھاتے بھی جاتے ہیں، کبھی کلر سکھا رہے ہیں اور کبھی آپ اس کو اسکرین دکھاتے ہو، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اسکرین دیکھ رہا ہوں، حالانکہ وہاں پہ اس کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ اس کو گائیڈ کرتے جاتے ہو. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ کا بچہ نئی چیزیں دیکھے گا نا، اس کے حوالے سے اس کی کیوریاسٹی بڑھے گی. یعنی آپ نے اینیملز دکھائے ہیں تو اینیملز کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے اس کی کیوریاسٹی بڑھے گی کہ شیر کیسے ہوتا ہے، طوطا کیسے ہوتا ہے، ڈوگی کیسے ہوتا ہے، ڈوگی کس قسم کی آواز دیتا ہے. بطور پیرنٹ آپ ان کو پھر اس سے ریلیٹڈ کہانیاں بھی سنانا شروع کرتے ہو. کچھ دن، کچھ ہفتوں بعد، کچھ مہینوں بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا بیٹا جو ہے جانوروں میں یہ چیزیں پسند کرتا ہے، میرا بیٹا جو کلرز میں ان کو یہ چیزیں پسند ہیں، گاڑیوں میں یہ چیزیں وہ پسند کرتا ہے، فروٹ میں یہ چیزیں وہ پسند کرتا ہے، ویجیٹیبلز میں یہ چیزیں اس کو پسند ہے. اب آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کی پسند کی چیزوں کی کہانی سنائیں گے. اگر فار ایگزامپل اس کو ایلیفنٹ پسند ہے، اس کو مٹھو پسند ہے، تو لازمی بات ہے آپ ایک بہترین سی کہانی اس کو سنائیں گے جو ایلیفنٹ سے ریلیٹڈ ہو، جو مٹھو سے ریلیٹڈ ہو. اور چونکہ آپ کا بچہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے، آپ یقین رکھیں کہ جیسے آپ کہانی شروع کریں گے آپ کا بچہ آپ کی کہانی آپ کی منہ سے چھین لے گا اور وہ خود سے سنانا شروع کر دے گا. اب یہ اتنی بڑی پریکٹس ہے ایک عام بچے کا، ایک چھوٹے بچے کا دماغ بنانے کا، کہ وہ 2 سال 3 سال کی عمر میں آپ کو کہانی شروع کر دیتا ہے. وہ خیالات کو جوڑنا سیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی کام تو آپ کا تھا کہانی سنانا، خیالات کو جوڑنا، جملوں کو جوڑنا، ایک سیکوینس میں پریزنٹ کرنا آپ کا کام تھا، لیکن وہ یہ کام آپ سے چھین لیتا ہے اور وہ خود سے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہوا پھر وہ ہوا، اور وہ خود آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہے کہ آپ بابا مجھے کہانی سنائیں، اور وہ خود بھی آپ کو کہانیاں سنانا پسند کرے گا اور وہ سنائے گا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بچہ ایک سمارٹ بنے گا، اس میں اس کا جو انٹلیکٹ ہے وہ بہتر بنے گا. اور جب کل یہ بچہ سکول جائے گا تو لازمی بات ہے یہ کلاس کا ڈومیننٹ بچہ ہوگا. اور جو بچے ڈومیننٹ ہوتے ہیں، ٹیچر کلاس کا جس طرح کا بھی ہے وہ لازمی اس بچے کو ٹائم دیتا ہے جو ڈومیننٹ ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے. پرٹیکولرلی وہ بچہ جس کے والدین ٹائم دیتے ہیں، ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ میرا بچہ کیسا ہے یا میرا بچہ کیسے جا رہا ہے. مثال کے طور پہ یہ سارے کام آپ نے کرائے ہوئے اور آپ اسکول جاتے ہیں، آپ ٹیچرس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ سر میرے بیٹے نے یہ کور کیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو کلر سارے آتے ہیں، میرے بیٹے کو اینیملس کے سارے نام آتے ہیں، میرے بیٹے کو فروٹس کے نام آتے ہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ جو الفابیٹس ہیں ان کی پہچان کر لیتا ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ اتنی کاؤنٹنگ اس نے سیکھی ہوئی، اتنی کاؤنٹنگ کر لیتا ہے. ٹیچر تو سمجھے گا کہ اس کا 1 سال کا کام تو ہوا پڑا ہے، 1.5 سال کا کام تو ہوا پڑا ہے، اس بچے کو چلانا تو بہت آسان ہے، تو بہت بریلینٹ بچہ ہے. لازمی بات ہے آپ کے بچوں کو توجہ اسکول سے بھی ملنا شروع ہو جائے گی. آپ نے توجہ دی تو اسکول سے توجہ ملنا شروع ہوئی. یہ ایک پروپورشن ہے، یہ ایک بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ فیکٹرز ہیں کہ اگر آپ کنیکشن دیتے ہیں بچوں کو، آپ بچوں کے ساتھ آپ کا ربط مضبوط ہے، آپ ٹائم دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، تو جس ادارے میں بھی آپ لے کے جائیں گے لازمی بات ہے وہاں پہ بھی اس کو توجہ ملے گی، وہاں پہ بھی اس کو کنیکشن ملے گا. اور صرف اس وقت اس حد تک توجہ نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو پریپیئر کیا اور اسکول بھیجا.
आपने बच्चे पे इतनी मेहनत की, आपने इसको 2 साल से तैयार करना शुरू किया, लेकिन जब आप स्कूल में दाखिल करवाने गए या कहीं दाखिल करवाया, आपने स्कूल का मेयार चेक नहीं किया, तो लाज़मी बात है बच्चा फिर भी ज़ाया होगा। कुछ बातें ज़रूरी हैं जो आप स्कूल में देखेंगे। आप स्कूल में जाएँ और पर्टिकुलरली वो कमरा देखें जिसमें आपके बच्चे को बिठाया जाता है कि क्या वाक़ई इस कमरे का जो माहौल है वो मेरे बच्चे की उम्र के मुताबिक है। यानी कि अगर आप एसीई में उसको बिठाने जा रहे हैं या केजी में बिठाने जा रहे हैं, तो क्या जो उसका माहौल है वहाँ पे कोई रिसोर्सेज ऐसे पड़े हुए हैं, क्लासेस की दीवारें ऐसे सजी हुई हैं जिस तरह एक बच्चे को चाहिए, जहाँ पे बच्चा अट्रैक्ट हो, जहाँ पे बच्चा कुछ सीख सके, जहाँ पे बच्चा कुछ नया जो है वो ले सके। ये देख ले। दूसरी बात देखें कि उस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पे चलता है। अगर स्कूल का इंतज़ामिया ठीक है, डेलिकेटेड है, काम करने वाले हैं, तो लाज़मी बात है वहाँ पे जितने बच्चे हैं उनको टाइम मिलेगा, वो ठीक से काम करेंगे और वो सीखेंगे। टीचर को ज़रूर देखें कि टीचर किस किस्म के माइंड का बंदा है। मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे टीचर्स हैं, ये हर जगह पे पाया जाता है, सिर्फ टीचर्स में नहीं होता, कि वो मनफी माइंडेड के होते हैं। पूरी दुनिया में मनफी माइंडेड के लोग पाए जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर उन ममालिक में जहाँ पे गुर्बत हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो, जहाँ पे आपको इंसाफ न मिलता हो, जहाँ पे आपको एक इंसान तस्वुर न किया जाता हो, तो लाज़मी बात है वहाँ पे हर तीसरा हर चौथा बंदा जो है नफसियाती मरीज़ बनता है, वो नेगेटिविटी में चला जाता है। तो अगर आपकी क्लास का जो टीचर है वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव थॉट्स बच्चों को मुंतकिल करेगा, और जब एक बच्चों को नेगेटिव थॉट्स मुंतकिल होती हैं तो लाजमी बात है वही थॉट्स उन्होंने आगे लेके जानी है, वही थॉट्स जो है उन्होंने माशरे को मुंतकिल करनी है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है कि जो नर्सरी क्लास है या केजी क्लास है उसमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं। जो नर्सरी क्लास है या केजी क्लास है, ये इतनी अहम क्लास है। एक बच्चे को, हर बच्चे को इंडिविजुअल टीचर चाहिए, एक तवज्जो चाहिए टीचर से। जब तक टीचर उसके पास जाके तवज्जो नहीं देता, उसको अलग से पढ़ाता नहीं है, अलग से उसको लिखाता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करवाता, उस वक्त तक बच्चा नहीं पढ़ता, उस वक्त तक बच्चा कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। लाजमी बात है ऐसी क्लासेस हैं जहाँ पे खेल खिलाया जाता है, खेलते हैं बच्चे, गेम्स करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं और उससे सीखते हैं। तो जो प्राइवेट इदारे हैं वो तो कुछ न कुछ हद रखते हैं, मतलब वहाँ पे भी वो 40 बिठाते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो ये तादाद बहुत कम होनी चाहिए। 20-25 से अगर ये बच्चे ज़्यादा हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे जितना आप अदा कर रहे हो। जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पे तो मतलब जिस तरह मेरे साथ 107 या 110 बच्चे हैं, मैंने बहुत मुश्किल से टीचर मैनेज करके उनको डिवाइड किया हुआ है, तो लाज़मी बात है उनके साथ रिसोर्सेज कम होती हैं, वो मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी आप देखें कि तादाद कम हो और आपका जो रोज़ाना का काम बच्चे का आता है, आप टीचर्स के साथ कनेक्टेड हो, टीचर्स आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजता हो, आप उसको कराते हो और आप भी उस टीचर के साथ शेयर करते हो, एक स्ट्रांगली कनेक्शन हो आपके दरमियान, टीचर के दरमियान और बच्चे के दरमियान। तो अगर इसी तरह आप बच्चे को मॉनिटर करते रहेंगे इस उम्र में, जो इब्तदाई साल हैं, आप बच्चे के साथ कनेक्टेड हैं, आप बच्चे को सिखाते हो, आप बच्चे का हर किस्म का ख्याल रखते हैं, और आप जो उसका स्कूल है उस हवाले से भी उसका ख्याल रखते हैं कि स्कूल बेहतरीन है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतरीन है, जो टीचर उनको पढ़ा रहा है वो भी बेहतरीन है, ख्याल रखने वाला है, तो लाजमी बात है आपका बच्चा एक बेहतरीन बच्चा बनेगा, एक बेहतरीन शख्सियत बनेगा। और जो हमारा मोटो है कि हमारा मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा बन सके, जो कुछ हम पीछे से कॉपी करते चले आ रहे हैं, जो हमारे विरासत में चला आता रहा है, उसको हम छोड़ना चाहते हैं, एक नई दुनिया, एक नया मुआशरा बसाना चाहते हैं, तो लाज़मी बात है हम उसमें कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच।